नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गूंगे पाठ पर आधारित कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो पूरे लेसन की बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवा देंगे, तो उनको आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो बच्चों इस लेसन के हर छोटे छोटे बिंदु की आपको रिवीजन हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इस पाठ पर आधारित, रांगे राघव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है रांगे राघव का जन्म 1923 को आगरा में हुआ था। दो है, रांगे राघव का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों रांगे राघव का पूरा नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ख है वो इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो बच्चों कबीर ग्रंथावली जो है वो रांगे राघव की रचना नहीं है, ये उन्होंने नहीं लिखी थी। अगला है, गूंगे कहानी के माध्यम से लेखक ने किसका चित्रण किया है? तो गूंगे कहानी आपने समझी, गूंगे कहानी में एक असहाय बच्चे की कहानी है। तो गूंगे कहानी में शोषित मानव की असहायता का वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपंग है और उसका समाज शोषण भी कर रहा है लेकिन वो असहाय है, इसका वर्णन लेखक ने इस कहानी में किया है। प्रश्न 5 है, गूंगे ने बालिका की आवाज़ को क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना बच्चों क्योंकि वह जन्म से वज्र बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसने बालिका की आवाज़ को नहीं सुना। गूंगा कैसे बोलता था? तो गूंगा कैसे बोलता था? जैसे कोई घायल पशु कराहता है। गूंगा जो था बोल नहीं पाता था, उसके गले से इस तरह की आवाज़ें निकलती थी जैसे कोई घायल पशु दर्द से करा रहा हो। चमेली ने गूंगे को कितनी तनख्वाह पर रखा? तो चमेली ने गूंगे को 4 रुपये तनख्वाह पर रखा। गूंगे की बुआ क्या चाहती थी? गूंगे की बुआ क्या चाहती थी? कि गूंगा बाजार में पल्लेदारी करे, लेकिन गूंगा इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी बुआ और उसका फूफा उससे काम भी करवाते थे, उसे मारते पीटते भी थे और उसके सारे पैसे भी छीन लेते थे। नेक्स्ट है, मनुष्य की करुणा की भावना क्या है? तो मनुष्य के भीतर जो गूंगेपन की प्रतिच्छाया है वह उसके भीतर निहित करुणा की भावना है। अगला है, गूंगे का हंसना कैसा था? तो गूंगे का हंसना ऐसा था जैसे गुर्राहट की आवाज़ आ रही हो। लेखक ने किन लोगों को गूंगा कहा है? तो लेखक ने उन लोगों को गूंगा कहा है जो अत्याचार होते देखते हैं लेकिन अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकते, अत्याचार का विरोध नहीं करते, चुपचाप अत्याचार को सहते रहते हैं। समाज के ऐसे लोगों को भी लेखक ने गूंगा ही कहा है। चमेली ने गूंगे को चिमटे से क्यों मारा? तो चमेली ने गूंगे को चिमटे से इसलिए मारा क्योंकि गूंगा चमेली को बिना बताए घर से गायब हो गया था। चमेली उसकी राह देखती रही, जब गूंगा वापस नहीं आया तो चमेली को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद जब वह चुपचाप आके दरवाजे पर बैठ गया तो चमेली ने उसको चिमटे से मारा। गूंगे द्वारा अपना हाथ पकड़ लिए जाने पर चमेली को कैसा लगा? तब चमेली के भी एक माँ थी, उसके मन में भी ममता थी, तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ लिया हो। अगला है, शकुंतला और बसंता दोनों क्यों चिल्ला उठे? शकुंतला और बसंता दोनों चमेली के बच्चे हैं और जब उन्होंने गूंगे को खून से लथपथ देखा तो वो दोनों चिल्ला उठे। तो गूंगे को खून से लथपथ देखकर शकुंतला और बसंता चिल्ला उठे। गूंगे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? तो बेटे वो परिश्रमी भी है, विवेकी भी है, सहृदय भी है, लेकिन वाणी न होने के कारण वो वाक्पटु नहीं है, बोल नहीं सकता। चमेली की गूंगे के प्रति नाराजगी का कारण क्या था? ये कारण था कि गूंगा जो था वो रोज़ रोज़ घर से भाग जाता था, बिना बताए चमेली को चुपचाप घर से निकल जाता था, तो चमेली को उस पर बहुत गुस्सा आता था। अगला प्रश्न है, जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा क्यों होता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन है, उसको ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती अतः उसे शब्द ज्ञान नहीं हो सकता,
बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है। बाद में बहरे होने वाला गूंगा नहीं होता। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों यहाँ सारे कथन सत्य हैं, क्योंकि गूंगा जो था वो जन्म से ही बहरा भी था, उसने कभी शब्द और ध्वनियाँ सुनी ही नहीं थी, इसलिए वह गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी था। और जो व्यक्ति गूंगा होता है वो इसी बहरा होता है, वो इसीलिए गूंगा भी होता है। नेक्स्ट है गूंगे की माँ का क्या हुआ था। तो गूंगे की माँ जो थी वह घर से भाग गई थी। वो इशारों में चमेली को बताता है कि उसके बाप की बड़ी बड़ी मूछें थीं, उसकी माँ घूंघट काटती थी, उसके बाप की मृत्यु हो गई और उसकी माँ भाग गई। जिन लोगों ने गूंगे को पाला वे कैसे लोग थे। तो वे अच्छे लोग थे या बुरे लोग थे, कैसे लोग थे। वे गूंगे को बहुत मारते थे। वो उसकी बुआ ही थी, बुआ और उसका पति, लेकिन वो गूंगे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसको बहुत मारते थे। गूंगे ने चमेली का हाथ पकड़ लिया था, फिर भी चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति ममता क्यों भर आई। इसलिए भर आई क्योंकि चमेली सोच रही थी कि यदि उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। इसलिए उसका हृदय गूंगे के लिए ममता से, दया से भर आया। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ जो गूंगे है, जिसमें एक असहाय गूंगे बालक की व्यथा लेखक ने बताई है और साथ ही समाज के लोगों पर भी कटाक्ष किया है, जो अन्याय, अत्याचार, गलत बातें होते देखकर विरोध नहीं कर पाते, वो भी समाज में गूंगे के समान ही हैं। तो इस पर आधारित ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, जिनसे आपको ये पाठ पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। पाठ के पात्रों के बारे में पता चल गया होगा, गूंगे की व्यथा के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।